एक गांव में सीताराम नामक एक बड़ा व्यापारी रहता था। सीताराम कुछ सालों तक कम से कम 10 गांव को सुबह, दोपहर, रात ऐसे तीनों वक्त खाना दे सकता है, इतनी धन संपत्ति उसके पास थी। उसी सीताराम के 2 बेटे थे, एक का नाम सूरज और दूसरे का पृथ्वी। लेकिन उन 3 बाप बेटों में आपस में जमती नहीं थी। सीताराम हमेशा सोचता था उसके जाने के बाद उसके 2 बेटे सूरज और पृथ्वी इतनी बड़ी संपत्ति और मान सम्मान को संभाल पाएंगे या नहीं। इस भविष्य की सोच की वजह से वो हमेशा चिंतित रहता था। ऐसे ही एक दिन सीताराम का दोस्त सीताराम से कहता है, हमारे बाजू के गांव में एक बुद्ध नामक महाज्ञानी आए हैं। उनके पास हर एक सवाल का जवाब है। तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्या बताओ, वो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। सीताराम बुद्ध से मिलने आता है। उनके सामने दोनों हाथ जोड़ के कहता है, मेरे 2 बेटे हैं, एक सूरज और दूसरा पृथ्वी। उनकी आपस में सोच नहीं मिलती। अगर दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो उनके भविष्य के बारे में सोच के मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध कहते हैं, चिंतित ना हो। तुम ऐसी बात पे सोच रहे हो जो अब तक हुई नहीं है, और तुम्हारे मन की ताकत उस बात पे लगा रहे हो जो कि सच में है ही नहीं। तो निर्माण होने वाली सोच वर्तमान का सच और हकीकत उसे देख नहीं पाएगी। तुम्हारा मन तुम्हें वही चीज दिखाएगा जो तुम सोच रहे हो। तो गलती किसकी, मन की या सोच की? इंसान कहता है सोच की। बुद्ध कहते हैं सत्य वचन। हम मन पे नहीं पर अपनी सोच पे काबू पा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं फिर एक सवाल दिमाग में आता है। इंसान कहता है वो कौन सा? बुद्ध पूछते हैं, अगर हमने सोच पे काबू पा लिया तो क्या हम जीवन भर खुशहाली में गुजार सकते हैं? इंसान कहता है पता नहीं, आप ही मार्गदर्शन करें। बुद्ध कहते हैं हमारे दुख का कारण सिर्फ हमारी सोच नहीं, बल्कि हमारा मन, शरीर, सृष्टि जिस पे हमारा काबू नहीं। इसका मतलब दुख के अनेक मार्ग है। इन सभी मार्गों को ध्यान में रखकर दुख के निवारण पे काम करते वक्त आर्य सत्य का जन्म हुआ। तब इंसान पूछता है, ये आर्य सत्य मतलब क्या? बुद्ध कहते हैं आर्य सत्य, ये शब्द आर्य प्लस सत्य, इन 2 शब्द से बना है, जिसमें आर्य मतलब श्रेष्ठ और सत्य जो शाश्वत है। बुद्ध कहते हैं जब तक हमारी सांस रहेगी, यानी कि जब तक ये संसार रहेगा, तब तक दुख रहेगा। इस दुख का मार्ग हमारा मन, सोच, शरीर या फिर सृष्टि, ऐसा कोई भी एक कारण होगा। अगर यह कारण है तो उसका निवारण भी होगा। इंसान पूछता है इस निवारण के मार्ग कौन से हैं? बुद्ध की सीख और न्यूरो साइंस की मदद से अपना ब्रेन कैसे काम करता है, इस बात को समझ के अपने सर्वाइवल और इमोशनल ब्रेन का कम से कम और एग्जीक्यूटिव ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने ध्येय को प्राप्त करने के इस सफ़र में मैं सचिन कौशल्यन आपका बुद्धा एंड हिज ब्रेन में
स्वागत करता हूँ। बुद्ध कहते हैं ये 4 आर्य सत्य है। पहला आर्य सत्य, संसार दुखमय है। फिर बुद्ध पूछते हैं दुख मतलब क्या? इंसान कहता है दुख एक ऐसा शब्द है जो हमारी नकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है। बुद्ध फिर पूछते हैं भावना मतलब क्या? इंसान कहता है माफ करना, पता नहीं, आप ही मार्गदर्शन करें। बुद्ध कहते हैं भावनाओं को हम एक उदाहरण से समझते हैं। समझो आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक एक इंसान आया और उसने आपको गाली देना शुरू किया। आपकी कुछ गलती नहीं और आप गाली सुन रहे हो। तभी उस इंसान की आवाज़ की वजह से जो ध्वनि लहरी निर्माण हुई, आपके कान से जुड़ी 8 नंबर की वेस्टिबोकोक्लियर नामक क्रेनियल नर्व के मदद से आपके ब्रेन के हिपोकैम्पस, अमिगडाला, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के ब्रेन के हिस्से तक जा पहुंची। फिर यहाँ से ब्रेन के वर्निकेज एरिया, जो हमें शब्द का अर्थ हमने सीखे समझे हुए होते हैं, वहाँ पे जाता है। फिर हमारे ब्रेन का ब्रोका, जो हमें बोलने के लिए मोटर प्लानिंग करता है और अपने लोअर और अपर मोटर न्यूरॉन्स की मदद से हमारे मुख तक पहुंचता है और हमारे मुख से शब्द निकलते हैं। ये शब्द हमारे पनिशमेंट और रिवॉर्ड ब्रेन के सिस्टम से मिलकर डिसाइड होता है। ये शब्द सकारात्मक रहेंगे या फिर नकारात्मक। इसी चीज को साधारण भाषा में समझते हैं। भावना मतलब अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स ब्रेन के अलग अलग हिस्से के न्यूरॉन्स से मिलकर मन में निर्मित होने वाले विचार की वजह से बहने वाले केमिकल, और इस बहने वाले केमिकल की वजह से अपने आजू बाजू की जागरूकता के लिए जिम्मेदार हमारा ब्रेन का हिस्सा असक्रिय होके उसका परिणाम हमारे बोलने, चलने यानी कि कृति में दिखाई देता है। बुद्ध आगे कहते हैं दूसरा आर्य सत्य, दुख है तो उसके कारण भी होंगे। समझा, दुख एक नकारात्मक भावना है। इन भावनाओं में हमारे 6 सेंसेस बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहला विजुअल्स मतलब देखना, दूसरा ऑडिटरी मीन्स सुनना, तीसरा टच मीन्स स्पर्श, चौथा स्मेल मीन्स गंध, पांचवा टेस्ट, छठवा प्रोप्रियोसेप्शन। इन्हीं सेंसेस से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आती है और इसका परिणाम हमारे माइंड, बॉडी और थॉट पे पड़ता है। बुद्ध आगे कहते हैं तीसरा आर्य सत्य, कारण है तो उसके निवारण भी होंगे, और चौथा आर्य सत्य, निवारण के मार्ग। तो हमने देखा पहला आर्य सत्य, यह संसार दुखमय है। दूसरा दुख के कारण, तीसरा दुख के निवारण, और चौथा निवारण के मार्ग। अब इन सभी बातों को न्यूरोसाइंस यानी कि ब्रेन के साथ गहराई में जाकर देखते हैं। अगर हम ब्रेन को फंक्शनली यानी उसके कार्य के मदद से डिवाइड करेंगे तो उसका पहला हिस्सा रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरा हिस्सा इमोशनल ब्रेन, तीसरा हिस्सा थिंकिंग ब्रेन, चौथा हिस्सा एग्जीक्यूटिव ब्रेन। हर एक ब्रेन के अलग अलग कार्य है, लेकिन ये सभी मिलकर एक साथ जुड़े होते हैं। अगर हम स्पेसिफिक आर्य सत्य की बात करेंगे तो अपने एग्जीक्यूटिव ब्रेन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो हम अब एग्जीक्यूटिव ब्रेन को इन शॉर्ट में समझते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रेन मतलब हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के 3 अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दूसरा हिस्सा
ऑर्बिटो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तीसरा हिस्सा वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, हमारे सेंसेस बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसी सेंसेस से आने वाली इंफॉर्मेशंस ब्रेन के अलग अलग हिस्से में जाती है और यह अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम इन सभी जुड़े हुए हिस्सों को एक साथ जोड़ेंगे तो एक जाल जैसे दिखाई देगा। इसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। अगर ये न्यूरल नेटवर्क नकारात्मक रहेगा तो दुख निर्माण करने वाले केमिकल बहना शुरू करेगा और उसका परिणाम हमारे माइंड, बॉडी और थॉट पे दिखाई देगा। अगर हमने दुख के निवारण के मार्ग का अनुसरण किया तो हमारा ब्रेन डॉर्सोलैटरल, वेंट्रोमीडियल और ऑर्बिटो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मिलकर सकारात्मक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। तो ये सकारात्मक न्यूरल नेटवर्क बने हुए नकारात्मक न्यूरल नेटवर्क की इंटेंसिटी को कम करेंगे और आगे ऐसे ही अगर हम अनुसरण करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा ये नेगेटिव न्यूरल नेटवर्क निर्माण नहीं होंगे। इसका मतलब भविष्य में दुख निर्माण नहीं होगा। मैं सचिन कौशल्यन will meet you again with new concept. Till then, goodbye. Buddha bless you.